नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया और रेलवे के निजीकरण को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का ये कहना था कि रेलवे का निजीकरण हम नहीं होने देंगे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर मुरादाबाद मंडल की तमाम शाखाओं ने रेल बचाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करते हुए प्रचंड विरोध दिवस के रूप में सरकार की मुद्रीकरण नीति का विरोध करते हुए जगह जगह सभा की। इसी कड़ी में मुरादाबाद की लोकल शाखाओं द्वारा एक सभा लोको रनिंग रूम मुरादाबाद के प्रांगण के बाहर की गई, जिसकी अध्यक्षता CNW शाखा अध्यक्ष सचिन त्यागी द्वारा की गई। संचालन शिवराज सिंह द्वारा किया गया। सरकार कुठाराघात कर रही है, रेल को बेचने का काम कर रही है, निजी हाथों में सौंपने का देने का काम कर रही है। जो हमने अपनी मेहनत और खून पसीने से इस रेल उद्योग को बनाया है उसको बेचने का काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, जो दो पैसे के टट्टू अधिकारी इस मंडल में आए हैं उनका भी मुंह काला करने का समय माननीय मंडल मंत्री जी आ चुका है। क्योंकि वो लोग भी इस तरीके से कुठाराघात कर रहे हैं कि कर्मचारी को कर्मचारी नहीं समझ रहे, महिलाओं को महिला नहीं समझ रहे, मजदूर को मजदूर नहीं समझ रहे। वो लोग जिस तरीके से अंग्रेजों ने बधुआ मजदूर और गुलाम के तरीके से काम कराते थे, ये प्रशासन भी कर्मचारियों को बधुआ मजदूर और गुलाम बना करके कार्य ले रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की इस मुद्रीकरण नीति का विरोध करते हुए मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा कि सरकार जिस तरह 6 लाख करोड़ों रुपए के लिए 1,52,498 करोड़ की मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचने का घिनौना काम कर रही है, जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, पैसेंजर गाड़ियां, 256 गुड्स शेड, 741 किलोमीटर का कोंकण रेलवे ट्रैक, 673 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 1400 किलोमीटर OHE ट्रैक सामग्री भारतीय रेलवे कॉलोनी के साथ साथ 4 पर्वतीय रेलवे को भी निजी हाथों में बेचने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज प्रचंड चेतावनी दिवस के रूप में सभी कर्मचारियों को एकत्रित कर विरोध कर चेतावनी देते हुए इस पर रोक लगाने की और इस नीति को समाप्त करने पर बल दिया गया। निजीकरण को लेकर बार-बार कुठाराघात करने की बात होती है, परंतु आप लोगों की ताकत ये है जो कि निजीकरण को लेकर सरकार को बैकफुट पे डालने का काम कर रही है। और आज भी सरकार जब देख रही है कि हम लोग इस मंसूबे में तैयार नहीं, इस मंसूबे को में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने जो नए वर्तमान हमारे आपका रेल मंत्री आए हैं तो उनके हाथ में बागडोर दे दी कि आप संभालिए। और आपने तो गुजरात में भी एक इसी तरह से PP मॉडल तैयार करके गुजरात को भी बड़ा अच्छा बनाया, अब रेल में भी कर दीजिए, क्योंकि गोयल साहब तो हार चुके हैं। परंतु ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं मेरे साथियों में अभी उतना जज्बा है कि ऐसे ना जाने कितने रेल मंत्री आएंगे और कितने रेल मंत्री चले जाएंगे, परंतु भारतीय रेल जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेंगी, मुझे विश्वास है और आप लोगों के ऊपर विश्वास है, आप साथियों के हाथों पर विश्वास है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं, दुष्यंत सिंह जी की उस लाइन से, उस पंक्ति से कि हो गई है पीर पर बत्ती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बत्ती पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। तो साथियों, अब वक्त आ गया है उस आग को जलाने का, क्योंकि चुनौतियों कहते कि चुनौती जितनी तगड़ी होगी संघर्ष भी उतना ही मजबूत होगा। मैं इतना जानता हूं कि आप लोग अपने संघर्ष को जारी रखिए और आगे भी आगे आने वाले वक्त में आपको दो हाथ करने की भी जरूरत पड़ेगी। एक ज्वाला नहीं होगी तब तक हम कोई भी लड़ाई अपनी लड़ नहीं सकते, उसमें कामयाबी नहीं पा सकते। मैंने आज एक अपने कुछ लिखे थे मैंने, और लिखकर मैंने तमाम अपने ब्रांचों में भी लिखकर भेजने का काम किया था कि यूनियन क्या है, इसको जानने का काम कीजिए। यूनियन खाली राजेश चौबे, मनोज शर्मा, सुहेल खालिद या यहाँ बैठे मंच पर यहाँ तमाम साथी नहीं, यूनियन इस भारतीय रेल में तमाम मजदूर जो काम कर रहे हैं उनकी यूनिटी जो है वही यूनियन है। मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, सहायक मंडल सचिव सुहेल खालिद, गोपेश चौधरी, शाखा सचिव मनोज शर्मा, सुनील शर्मा, ब्रह्मपाल ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार रखते हुए सरकार की मुद्रीकरण नीति का विरोध किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष RK बाली ने भी अपने विचार रखते हुए रेल के सभी कर्मचारियों को एकजुट रहकर लड़ने पर बल दिया। क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह मीटिंग हो रही है।
ये जो अब ये पुल जा रहा है, इस पुल से पहले यहाँ पर सड़क हुआ करती थी किसी जमाने में, आज से 50-60 साल पहले। उसके बाद में यहाँ पर ठेका मिला, कांट का पुल बना और वो मिला कपूर साहब को, और कपूर साहब ने यहाँ पर एक टेंट लगाया, उसमें सारे लोहे का सामान रखा, रखते और ये कहानी हुई कि इन्होंने लीज के ऊपर भारत सरकार से ये जगह ली, जिसे आज कपूर कंपनी के नाम से जाना जाता है। और वो 99 साल की लीज, क्योंकि भारत सरकार की जमीन कोई भी किसी की ताकत नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो बेच नहीं सकते किसी भी षड्यंत्र को, वो लीज पे दी जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बगैर ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं सरकारी, सब राष्ट्रपति के उत्ते हैं। तो साथियों, ये तरीका होता है कि किस तरीके से हमसे भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंपा जाए, उसका तरीका लीज पर देने का, मुद्रीकरण करने का, स्टेशनों को हल्के वो हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। सभा में विजयंत शर्मा, खेमपाल सिंह, नफीस अहमद खान, मंजू बिष्ट, डीके शर्मा, अनिल सोनी, चंदन, पीके शर्मा, अनुज गर्ग, टीकाराम, मशकूर आलम, मंजू, सुनील सिंह, राकेश बलौदी, धर्म सिंह मीना, अंशुल गुर्जर, बब्बन, फैजान आदि पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।